गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 43वीं वीडियो के साथ में कक्षा 11th विषय जीव विज्ञान। तो ध्यान देना, 42वीं वीडियो में बेटा हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था फर्स्ट की उपावस्था प्रोफेज फर्स्ट, उसको बोलते हैं पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट का उपशाखाओं का पूरा वर्णन करा दिया है। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसके बाद में अब आती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की मध्यावस्था फर्स्ट। ध्यान देना, आती है मध्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट। दूसरी जो आ जाती है वो आ जाती है मध्यावस्था फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें मध्यावस्था फर्स्ट इसे बोलते हैं मेटाफेज, METAPHASE, मेटाफेज फर्स्ट बोलते हैं इसको, मध्यावस्था फर्स्ट। ये दूसरी क्या होती है? अवस्था होती है। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन फर्स्ट की दूसरी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? ध्यान देना, चित्र देखें इसको ध्यान से पहले कि ये कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि केंद्र झिल्ली तो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसमें डायग्राम देखेंगे ध्यान से, आप इसको फॉलो करेंगे। डायग्राम इसमें जो चतुष्क गुणसूत्र टेट्रेड क्रोमोसोम होते हैं, मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं और तुरकु तंतु का निर्माण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। ऐसे बताएंगे आपको भी। तो इसमें कलर चौक मेरे पास नहीं है बेटा, बिल्कुल मध्यावस्था में आ जाते हैं ये ऐसे, या फिर दो दो के सेट में होते हैं ये ऐसे। ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं दो दो के सेट में, बिल्कुल मध्यावस्था में बीचों बीच प्लेट पर आ जाते हैं ये। इस प्रकार क्या होते हैं ये। और जो इनके जो सेंट्रोमियर हैं वो इनसे तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं और तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है इस अवस्था में। तो इस प्रकार की अवस्था हो जाती है ये। ध्यान देना, ये होते हैं केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और ये होते हैं मध्यावस्था प्लेट, मध्यावस्था प्लेट मतलब मेटाफेज प्लेट पर ये गुणसूत्र इकट्ठे हो जाते हैं। ध्यान देना, ये जो टेट्रेड होते हैं चतुष्क गुणसूत्र, तो इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें आता है कि इस अवस्था में तर्कु तंतुओं का निर्माण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो तर्कु तंतु क्या हो जाते हैं? निर्माण पूर्ण हो जाता है। ध्यान देना, तो इसमें पहला पॉइंट आएगा आपको, इसमें इस अवस्था में तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है। जो तर्कु तंतु बनते हैं तारक केंद्रों से, उनका निर्माण पूर्ण हो जाता है। सभी टेट्रावैलेंट गुणसूत्र, ये कौन से गुणसूत्र है? टेट्रावैलेंट गुणसूत्र, टेट्रावैलेंट
क्रोमोसोम या गुणसूत्र। टेट्रावैलेंट गुणसूत्र कहाँ जाते हैं? मध्यस्थ प्लेट पर आ जाते हैं। ध्यान देना। दूसरा है इसमें सभी टेट्रावैलेंट गुणसूत्र या 4 रज्जु की गुणसूत्र, सभी टेट्रावैलेंट गुणसूत्र कोशिका के बीचों बीच, कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच, कोशिका के बीचों बीच, बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच, मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका या मेटाफेज प्लेट, मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये मध्यवस्था प्लेट होती है बिल्कुल बीचों बीच, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका। तो ये मेटाफेज फर्स्ट की स्टेज होती है। अब ध्यान देना इसमें, जो सबसे पहले इसमें तारक केंद्रों के द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है और टेट्रावैलेंट गुणसूत्र या 4 रज्जु गुणसूत्र मध्य पट्टिका के बीचों बीच या कोशिका के बीचों बीच या मध्य भाग में मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। आगे देखिएगा, प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र, ध्यान देना, ध्यान से देखना इस चित्र को, प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र सिर्फ एक सेंट्रोमेयर, ये एक सेंट्रोमेयर, 4 है, 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट, एक सेंट्रोमेयर अपने अपने, ध्यान देना, प्रत्येक, इसमें लिखो प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र, प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र, प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र सिर्फ एक सेंट्रोमेयर के, प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र के एक सेंट्रोमेयर, ये होते हैं सेंट्रोमेयर, ये होते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर इसे बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, क्या बताएं बेटा, गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमेयर। तो प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र के एक सेंट्रोमेयर अपने अपने ओर के, अपनी ओर के, एक सेंट्रोमेयर अपनी ओर के तर्कु तंतुओं से या असतत, ये भी कह सकते हैं हम, असतत तर्कु तंतुओं से, और के असतत तर्कु तंतुओं से जुड़ते हैं, तर्कु तंतुओं से जुड़ते हैं। कहने का मतलब यह है, इस ओर का जो सेंट्रोमेयर है, इस तर्कु तंतु से, इस ओर का इस तर्कु तंतु से, इस ओर का इस तर्कु तंतु से, इस ओर का इस तर्कु तंतु से, ये होते हैं तर्कु तंतु, तर्कु तंतु, जिनके द्वारा, तो 4 सेंट्रोमेयर है, क्योंकि 4 इसमें क्या है, टेट्रावैलेंट गुणसूत्र हैं। तो प्रत्येक ओर के गुणसूत्र या टेट्रावैलेंट, इसमें क्या लिखा है आपको मैंने, कि प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र एक सेंट्रोमेयर, प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र के एक सेंट्रोमेयर अपने अपनी ओर के असतत तर्कु तंतुओं से जुड़ते हैं। तो ये एनाफेज अवस्था होती है। इसकी विशेषता है, इसके अंदर क्या देखा हमने, कि इस अवस्था में तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है, निर्माण पूर्ण हो जाता है तभी तो ये सेंट्रोमेयर से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब आता है, सभी टेट्रावैलेंट गुणसूत्र कोशिका के कहाँ जाते हैं, मध्य भाग में आ जाते हैं, बीचों बीच बिल्कुल मध्य भाग में आ जाते हैं, मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और प्रत्येक टेट्रावैलेंट गुणसूत्र एक सेंट्रोमेयर से अपनी अपनी ओर के तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं। इसके बाद में आती है आपको एनाफेज फर्स्ट अवस्था, ध्यान देना।
कौन सी अवस्था आती है? एनाफेज फर्स्ट। केंद्रक विभाजन की तीसरी, केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस की कौन सी अवस्था आती है? थर्ड। इसे बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट। हिंदी में देखो इसको पहले, पश्चावस्था, पश्चावस्था फर्स्ट बोलेंगे एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। देखिएगा इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में खिंचाव उत्पन्न होता है तर्क तंतुओं में। तो देखिएगा नामंगन कराने की बार बार आवश्यकता नहीं है अब। तो इस अवस्था में चित्र देखें ध्यान से, ये एनाफेज फर्स्ट में ये डायग्राम है, वापस इसका डायग्राम बनाते हैं। ये तारक केंद्र यहाँ 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 खिंच गए, अब ये पृथक हो गए। संकुचन पैदा होता है। ये तारक केंद्र होते हैं। तो इसमें ध्यान देना कि क्या होता है इसके दौरान कि इस अवस्था में प्रत्येक टेट्रावेलेंट, ये टेट्रावेलेंट चार रज्जु की गुणसूत्र होते हैं, इस अवस्था में प्रत्येक टेट्रावेलेंट से जुड़े हुए दोनों, प्रत्येक टेट्रावेलेंट से जुड़े हुए दोनों क्या होते हैं? दोनों विपरीत तंतुओं के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे ये क्या होते हैं? खिंचते हैं। प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है जिसके कारण ये दोनों तंतु अपनी ओर खिंचते हैं। क्या होते हैं? अपनी ओर खिंचते हैं, और जिससे समजात गुणसूत्र, जो ये समजात गुणसूत्र होते हैं, इनके कायजमेटा बिंदु क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। तो मेटाफेज अवस्था में कायजमा बना रहता है, तो इस अवस्था में क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। बस इसमें इनका जो कि माइटोटिक डिवीजन की एनाफेज अवस्था होती है, उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? सेंट्रोमेयर के विभाजन से। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता है। क्या होता है? कायजमा पृथक होता है, और प्रत्येक कहाँ पहुँच जाते हैं? अपनी ओर के ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं, विपरीत जाने लगते हैं। तो इसमें ध्यान देना, इसमें पहला पॉइंट है। तो इस अवस्था में क्या होता है? ध्यान देना, इस अवस्था में प्रत्येक टेट्रावेलेंट से जुड़े हुए, तर्कु तंतु, जुड़े हुए विपरीत तर्कु तंतुओं के मध्य क्या होता है? तर्कु तंतुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोनों तंतु, जिसके कारण दोनों तरफ के, जिसके कारण दोनों तंतु अपनी ओर, जिसके कारण दोनों तर्कु तंतु अपनी ओर खिंचते हैं, अपनी ओर खिंचते हैं। मतलब क्या होता है? इनमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे ये दोनों तरफ अपनी ओर खिंचते हैं। मतलब प्रत्येक टेट्रावेलेंट जुड़े हुए तंतु, ये टेट्रावेलेंट गुणसूत्र है। प्रत्येक टेट्रावेलेंट से जुड़े हुए तर्कु तंतुओं में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये दोनों ओर के तंतु अपने ध्रुवों की ओर खिंचते चले आते हैं। आप देखिएगा इसमें, जिससे समजात गुणसूत्र इनमें खिंचेंगे तो
तो ये जो समझात गुणसूत्रों का कायज में रहता है वो अलग हो जाता है। बस ये होता है इस अवस्था में, जिससे ध्यान देना खींचते हैं, जिससे समझात गुणसूत्र, ये दोनों समझाते, ये दोनों समझाते, समझात गुणसूत्रों, ध्यान देना, समझात गुणसूत्रों के काइज़मा बिंदु, काइज़मा बिंदु क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। काइज़मा बिंदु जिससे समझात गुणसूत्र, काइज़मा बिंदु से, ये लिखो आप, जिससे समझात गुणसूत्र काइज़मा बिंदु से पृथक हो जाते हैं। समझात गुणसूत्र काइज़मा बिंदु पृथक हो जाते हैं और एक दूसरे के विपरीत जाने लगते हैं। एक दूसरे के विपरीत जाने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस ओर जाएगा, ये इस ओर जाएगा, और इनके मध्य कायज बिंदु था। जैसे कायज बिंदु कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये गुणसूत्र है और एक गुणसूत्र, ये समझात, ये कायज बिंदु, इसे बोलते हैं काइज़मा बिंदु। तो काइज़मा बिंदु क्या जाते, पृथक हो जाते हैं और ये अपने अपने ध्रुव की ओर गति करते हैं। ध्यान देना, इसमें इसका विभाजन नहीं होता, किसका, सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता है। तो नोट डाल के लिखें आप, ध्यान देना। तो मैंने ये बताया, इसमें क्या बताया आपको कि इस अवस्था में प्रत्येक टेट्रावैलेंस से जुड़े हुए विपरीत तर्कु तंतुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण तर्कु तंतु अपनी अपनी ओर खींचते हैं, जिससे समझात गुणसूत्र कायज़मा बिंदु से पृथक हो जाते हैं और एक दूसरे के विपरीत जाने लगते हैं। तो ये होता है इस एनाफेज फर्स्ट अवस्था में, मतलब इसमें काइज़मा बिंदु का पृथक्करण होता है। समझात गुणसूत्रों से काइज़मा बिंदु का पृथक्करण होता है एनाफेज फर्स्ट में। तो नोट डाल के लिखें इसमें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो माइटोटिक एनाफेज होती है, समसूत्री पश्चावस्था में सेंट्रोमेयर के विभाजन के कारण प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में पृथक हो जाते हैं, जबकि एनाफेज फर्स्ट में काइज़मा बिंदु समझात गुणसूत्रों के दोनों गुणसूत्र पृथक होते हैं। तो इसमें लिखो, ध्यान देना कि समसूत्री पश्चावस्था में क्या होता है, समसूत्री पश्चावस्था में सेंट्रोमेयर मतलब गुणसूत्र बिंदु, वहां क्या पढ़ा था हमने, सेंट्रोमेयर है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से, सेंट्रोमेयर के विभाजन से क्या होता है, सेंट्रो विभाजन के विभाजन प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अर्धगुणसूत्र पृथक होते हैं, क्या जाते हैं, अर्धगुणसूत्र पृथक होते हैं, जबकि एनाफेज फर्स्ट में, जबकि पश्चावस्था फर्स्ट मतलब एनाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, जबकि एनाफेज फर्स्ट में काइज़मा बिंदु समझात गुणसूत्रों
एनाफेज फर्स्ट में काइजमा बिंदु समजात गुणसूत्रों एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान देना कि काइजमा बिंदु समजात गुणसूत्रों से पृथक हो जाते हैं, ध्यान देना दोनों गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र काइजमा बिंदु से समजात गुणसूत्रों के, यूँ लिखो आप, काइजमा बिंदु से समजात गुणसूत्रों के दोनों गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, मतलब काइजमा नष्ट हो जाता है, पृथक हो जाते हैं। तो ये होता है इसके अंदर ओनली, इसमें कहने का मतलब ये है सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता है। एनाफेज सेकंड में होगा सेंट्रोमेयर का विभाजन। तो ध्यान देना इसमें ये स्थिति होती है। अब आगे की अवस्था है चौथी, ध्यान देना अंत्यावस्था फर्स्ट। सेंट्रो क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक विभाजन फर्स्ट की अंत्यावस्था, चौथी अवस्था फर्स्ट। चौथी जो अवस्था होती है वो होती है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था फर्स्ट इसे बोलते हैं टेलोफेज, TELOPHASE, टेलोफेज फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा ये क्या होती है कि जो बने कि इस अवस्था में कोशिका के दोनों ध्रुवों पर आए गुणसूत्र जो नवनिर्मित क्या बनाते हैं, केंद्र झिल्ली द्वारा खिंच जाता है। मतलब केंद्र झिल्ली ये उसके विपरीत होती है, किसके विपरीत, प्रोफेज के विपरीत, उनमें केंद्र का उपस्थित हो जाती है। तो ध्यान देना इसमें आपको ऐसे हो जाती है कोशिका, ध्यान देना ये केंद्र झिल्ली विकसित हो गई, ये केंद्रिका भी विकसित हो गई। अब इसमें ध्यान रखना ये जो दोनों गुणसूत्र थे एक सेट, तो ये होती है अंत्यावस्था, वो अंत्यावस्था फर्स्ट। ध्यान देना तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना इसमें ये होता है कि इस अवस्था में कोशिका के दोनों ध्रुवों पर, ये कोशिकाएं दोनों ध्रुवों पर कहाँ पहुँच जाएंगे, ये होती है केंद्रिका, ये होती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली मतलब NM, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली CM, इसमें वही ये केंद्रक झिल्ली बिल्कुल सेम, और ये टेट्रा गुणसूत्र है ये। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें देखो कि इस अवस्था में कोशिका के दोनों ध्रुवों पर, इस अवस्था में कोशिका के दोनों ध्रुवों पर, मतलब दोनों तारक केंद्रों पर या तारक केंद्र ध्रुवों पर, ऊपरी ध्रुव और निचला ध्रुव या दोनों ध्रुवों पर क्या होता है, आए हुए गुणसूत्र नवनिर्मित केंद्र झिल्ली द्वारा, नवनिर्मित केंद्रक झिल्ली, कौन झिल्ली, केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत हो जाते हैं, आवृत हो जाते हैं। इसमें देखिएगा जो ये एक ध्रुव है, इस पर एक गुणसूत्र है, ये केंद्रक झिल्ली के द्वारा आवृत हो गए दोनों ध्रुवों पर, इधर भी उधर भी। आगे देखिएगा उनमें एक एक केंद्रिका, आगे देखो उनमें एक एक केंद्रिका भी उपस्थित हो जाती है, उनमें एक एक केंद्रिका भी उपस्थित हो जाती है। ये केंद्रिका है, एक केंद्रिका ये रही केंद्रिका, और ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ध्यान देना ये वाली, ये सेम है ही। तो दोनों ओर एक एक सेट बन जाते हैं, मतलब एक कोशिका में दो सेट बन जाते हैं, एक ऊपरी ध्रुव पर और दूसरा निचले ध्रुव पर, जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः स्पष्ट हो जाती हैं। आगे देखिएगा इस प्रकार दोनों नवजात केंद्रक बनते हैं। इस प्रकार दो नवजात केंद्रक बनते हैं, एक कोशिका में दो केंद्रक बन गए। इन नवजात केंद्रकों में गुणसूत्र संख्या, ध्यान देना, इन नवजात केंद्रकों में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? गुणसूत्र संख्या अपने जनक के गुणसूत्र की आधी हो जाती है। गुणसूत्र संख्या अपने जनक से आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। वहाँ 4 थी या 2-2 हो गई, अपने जनक से आधी हो जाती है। इसी घटना के कारण, ध्यान देना, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसी के साथ आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होता है। अब अगले वीडियो में आऊँगा कोशिका विभाजन फर्स्ट। धन्यवाद आपको।